आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झासा, आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय का नमस्कार स्वीकार। हमने मनुस्मृति में 100 कारिकाओं का पारायण कर लिया। अब हम 101वीं कारिका पर चलते हैं। पूर्वाम संध्या पूर्वाम संध्यां जपस्तिष्ठे सावित्री मार्ग दर्शनात् पश्चिमां तु समासीनः सम्यक वृक्ष विभावनात्। क्या कह रहे हैं कि आ अर्क दर्शनात् पूर्वाम संध्याम सावित्रीम जपन तिष्ठेत। प्रातः काल की संध्या के समय सूर्य के उदय तक गायत्री को जपता रहे। अर्क दर्शनात् पूर्वाम संध्याम सावित्रीम जपन तिष्ठेत। और फिर कह रहे हैं पूर्वाम, क्या अर्थ हुआ? आर्क दर्शनात् पूर्वाम संध्याम सावित्रीम जपन तिष्ठेत। आरिक्ष विभावनात् पश्चिमाम सम्यक समासीनः तिष्ठेत। और क्या कहते हैं कि पूर्व संध्या का अर्थ हुआ प्रातः काल की संध्या। प्रातः काल की संध्या के समय सूर्य के उदय तक अर्क दर्शनात् पूर्वाम संध्याम और सावित्री जपन तिष्ठेत। तो प्रातः काल किसके? संध्या के समय सूर्य के उदय तक गायत्री को जपता रहे और संध्या काल की सायंकाल की संध्या में अच्छी तरह सितारे निकलने तक बैठा रहे। जो गृहस्थ है, सन्यासी है, उन सबको संध्योपासना करनी है। तो संध्योपासना करनी है तो एक संध्योपासना, बाकी तो 4 हैं संध्यो, मतलब बाकी तो उन्होंने कहा कि बाकी तो चूँकि उसमें सीधे सीधे बैठने का कुछ नहीं है, इसलिए उसके बारे में नहीं कहा। लेकिन प्रातः काल की संध्या के समय कहा कि प्रातः काल की संध्या के समय तथा सूर्य के उदय तक। प्रातः काल की संध्या के प्रातः काल की संध्या के समय सूर्य के उदय तक और संध्या काल में तारों के उदय तक गायत्री को जपना चाहिए, जपते रहना चाहिए। पूर्वाम संध्याम जपन तिष्ठेत सावित्री मार्गदर्शनात् पश्चिमाम तो समासीना सम्यक वृक्ष विभावनात्। ऋक्ष कहते हैं ग्रह नक्षत्रों को, तारों को। तो क्या तय हुआ कि प्रातः काल जब जग जाए तो सूर्य के उदय तक गायत्री मंत्र का पाठ करे और सायंकाल जब पाठ करने बैठे गायत्री मंत्र का तो तारों के उदय तक पाठ करता रहे। यह इसमें कहा गया। आगे कहते हैं कि पूर्वाम संध्यां जपस्तिष्ठम नैशमेनो विपोहति पश्चिमाम तो समासीनो मलम हंति दिवाकृतम। पूर्व संध्या में जपन तिष्ठम नैशम एनः विपोहति, कि जो पूर्व संध्या मतलब प्रातः काल की संध्या में गायत्री मंत्र का पाठ करता हुआ रहता है, पूर्वाम संध्या में जपस्तिष्ठम, तो वो सायंकालीन पाप उसके व्यपोहति, दूर हो जाते हैं। और पश्चिमाम तो समासीनो और पश्चिमाम तो समासीनो और पश्चिमा जो यानी कि सायंकाल की संध्या। हम जो संध्या का अर्थ सायंकाल लगाते हैं, ऐसा नहीं है। संस्कृत में संध्या काल का यह अर्थ नहीं है। संध्या काल का अर्थ है कि जैसे सूर्योदय का समय है तो रात खत्म हो जाती है और दिन निकल आता है, तो उसको भी संध्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं पूर्व संध्या, जिसको आजकल गलत करके कहने लगे कि भाई जिस दिन कार्यक्रम है उससे आगे पहले वाले दिन को पूर्व संध्या कहने लगे, जबकि पूर्व संध्या का वास्तविक अर्थ है पहले वाली संध्या। पहले वाली संध्या कौन सी? यानी प्रातः काल की संध्या। और जो उत्तर काल की संध्या है उसको क्या कहा?
पश्चिम पश्चिम संध्या, पश्चिम संध्या यानी कि सायंकाल जब सूरज डूबता है और तारे निकलते हैं तो उसको कहते हैं पश्चिम की संध्या। तो पूर्व की संध्या और पश्चिम की संध्या दोनों में कहा है कि जप करता रहे गायत्री का। पूर्व संध्या में सूरज के निकलने तक, और कौन सी संध्या, पश्चिमा संध्या में किस पश्चिमा संध्या में तारों के निकलने तक गायत्री मंत्र का जाप करता रहे, ऐसा मनु महाराज कहते हैं। पूर्वाम संध्या में, और कहा कि जब पूर्व संध्या में आप पाठ करेंगे तो गायत्री मंत्र का, तो रात्रिकालीन जो भी दोष हैं वह समाप्त हो जाएगा। और सायंकाल में जो आप पाठ करेंगे, जिसमें सायंकाल में जो गायत्री का पाठ किया जाएगा तो वह क्या होगा, समासिनो मलम हंतिम दिवाकृतम, वह दिन में किए गए दोषों को दूर करता है, हंति दिवाकृतम। इसके बाद कहते हैं न तिष्ठति तो यह पूर्वाम नोपास्ते यश्च पश्चिमाम सशूद्रवत बहिष्कार्य सर्वस्माद् द्विजकर्मणः। यह तो पूर्वाम न तिष्ठति यह च पश्चिमाम न उपासते, जो पूर्व संध्या न करे और पश्चिम संध्या यानी कि सायंकाल की संध्या, सूरज के डूबने के बाद तारों के उगने तक, तो जो यह नहीं करता है, यह न तिष्ठति तो यह पूर्वाम नोपास्त यश पश्चिमा। तो क्या कहा, पहली बात कि न तिष्ठति तो यह पूर्वा नोपास्त यश पश्चिमा, जो पूर्व संध्या भी नहीं करता और पश्चिम संध्या यानी सायंकालीन संध्या भी नहीं करता, स शूद्रवत बहिष्कार्य, उसको शूद्र के समान उसका बहिष्कार करना चाहिए। सर्वस्माद् द्विजकर्मणः, क्योंकि सभी कर्म जो हैं सशूद्रवत बहिष्कार्य सभी द्विज कर्म, द्विज कर्म, द्विजों के कर्म से यानी कि ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, इन द्विजों के कर्म से उस शूद्र, सभी कर्म से उस शूद्र का बहिष्कार होना चाहिए। किसका, जो न तिष्ठति तो यह पूर्व जो पूर्वा संध्या में यानी कि प्रातः काल की संध्या में जप नहीं करता गायत्री का, और सायंकाल की संध्या में भी जप नहीं करता गायत्री का, उसका बहिष्कार शूद्र के समान कर देना चाहिए, जैसे शूद्र का बहिष्कार कर देते हैं। किससे, तो कहते हैं सर्वस्माद् द्विजकर्मणः, सभी प्रकार के जो ब्राह्मण के कर्तव्य हैं, द्विजातियों के कर्तव्य हैं, उससे उनका बहिष्कार कर देना चाहिए, ऐसा। क्या कहते हैं, यह न रहतु पुनः पूर्वा प्रातः कालिनो नोपासनाम न तिष्ठति न करोति नौ जपति व यश्च पश्चिम सायंकालीनाम संध्यां न उपासते उपासनाम न करोति न जपति करोति न जपति न करोति न जपति वास। तो आगे कहते हैं अपाम समीपे नियतो नैतिकम विधिमास्थित सावित्रीमप्यधीत गत्वारण्यम समाहिता। अरण्यम गत्वा समाहिता अपाम समीपे, अरण्य जाने के बाद बात कह रहे हैं कि जंगल में जाकर समाहित अर्थात सावधान होकर जल के समीप स्थित नित्य कर्मों को करके सावित्री की उपासना करें। यही तो कहा कि अरण्यम गत्वा, और जंगल में गए, और कैसे जंगल में अरण्यम गत्वा, तो कैसे गत्वा समाहितम, समाहित होकर अत्यंत सावधानी पूर्वक, समाहिता अपाम समीपे, जल के समीप, अपाम समीप मतलब जल के समीप, नित्यम विधिम आश्रिता, नित्य विधि में
नित्य विधि में आस्थित हो यानी बैठा हो, तो नियतः सावित्रीम अपि अधीत, तो निरंतर ही सावित्री का पाठ करना चाहिए। क्या कहा, जो मनुष्य न तो प्रातः संध्या करता है न सायं संध्या करता, वो शूद्र के समान संपूर्ण दुष्कर्मों से बाहर करने योग्य है। और फिर आगे कहा कि अपाम समीपे नियतो नैतिकम विधिमास्थितः सावित्रीमप्यधीयत गत्वारण्यम समाप्त। जो सावित्री का पाठ करते हैं तो कहते हैं अरण्यम गत्वा, जंगल में चले जाएं और ध्यान पूर्वक सावित्रीमप्यधीयत, और सावित्री का यानी कि वे उसके गायत्री मंत्र का, उसको भी क्या कहा कि सावित्री में अप्यधीयत गत्वारण्यम समाहिता। वो गत्वारण्यम मतलब जंगल में जाकर उसने क्या किया, जंगल में जाकर सावित्री का अध्ययन करना चाहिए, पर करना जरूर चाहिए। गत्वारण्यम समाहिता, अरण्य में जाकर, और यह सावित्री का जप करे। और किसके पास जप करे, तो कहते हैं कि कुएं के पास। और कुएं में भी कैसा, तो कहते हैं नित्य नैतिकम विधि स्थिता, कि नैतिकम विधि स्थिता, इसका अर्थ हुआ कि जंग अपाम समीपे नियतो नैतिकम विधि स्थिता। अपाम समीप, जल के समीप कोई जमीन, जल के समीप कोई जमीन, अरण्यम गत्वा समाहिता, अरण्य में जाकर, जंगल में जाकर, समाहिता बिल्कुल समाहित होकर, मतलब ध्यान लगाकर, क्या होगा, अपाम समीपे, जल के समीप, नित्यम विधिम आश्रिता, नित्यम विधिम आश्रिता नियता सावित्रीमपि अधीत। तो यह कहा कि जंगल में जाकर समाहित अर्थात सावधान होकर जल के समीप स्थित नित्य कर्मों को करके सावित्री की उपासना करे, अथवा वन में जाकर जल के पास इंद्रियों को रोक कर, अथवा वन में जाकर जल के पास इंद्रियों को रोक कर एकाग्रचित से जप की तप की विधि कर चुकने पर गायत्री का जप करे। तो अथवा वन में जाकर जल के पास इंद्रियों को रोक कर एकाग्रचित, अथवा क्या करे, वन में जाकर जल के पास इंद्रियों को रोक कर, कोई भी जल हो तो उसके पास इंद्रियों को रोककर एकाग्रचित से नित्य की विधि कर चुकने पर, दैनिक जो विधि है उसको कर चुकने पर, तब कहते हैं कि गायत्री का पाठ करे। जो जंगल में जाए और सावधान होकर जल के समीप करे, या तो ये हो सकता है। दूसरा कहता है वन में जाकर जल के पास इंद्रियों को रोककर, जल के पास इंद्रियों को रोककर एकाग्रचित से नित्य की विधि कर चुकने पर गायत्री का जप करे। नित्य की विधि हो जाए जब, तब फिर गायत्री का जप करे, इसमें कर। फिर आगे कहता वेदोपकरणे चैव स्वाध्याय चैव नैतिके नानुरोधोस्तेन अध्यायो होम मंत्रेषु चैव। तो इसको कहते हैं वेदों की सामग्री, वेदोपकरणे च एव नैतिके स्वाध्याय च एव ही होम मंत्रेषु च एव अनध्याय अनुरोध नास्ति। वेदोपकरण शिक्षा कल्पना आदि निरुक्ता वेदांग चैव नैतिके नित्योद्भूते नित्य जाते वा स्वाध्याय विद्यादिने च ब्रह्म यज्ञातो वा हेव मंत्रेषु अर्थ निर्धारित मंत्रेषु अध्याय अध्ययन रोध आग्रह नियम नास्तिक न कर्तव्य। क्या कह रहे हैं कि इसमें वेदोपकरण जो हैं, वेद के 6 अंग हैं, नित्य ब्रह्मयज्ञ और
अग्निहोत्र में हवन करते समय वेद मंत्र पढ़ने में अनध्याय नहीं करना न गिना जाता, अर्थात वेदांगों नित्य के स्वभाव में और होम के मंत्रों में अनध्याय नहीं करना चाहिए। ये कह रहे हैं कि जब विद्यार्थी अध्ययन करे तो वेदोपकरण चाहिए, नित्य के स्वभाव है, वेदोपकरणों का और नित्य के स्वभाव। तो इस तरह से हम इसको अभी इतना ही रखते हैं। इसको फिर हम कल दोबारा देखेंगे 105 कारिकाओं को। धन्यवाद। इत्यलं कल्याणमस्तु।